शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, टेक्निकली इमरान खान साहब ज़मानतें भी ले रहे हैं आज हाई कोर्ट के अंदर भी, और उनको 23 तारीख को फिर नैब ने नोटिस है वो जी आप आएँ, आकर 10 बजे आप खुद को पेश करें। आपको क्या लग रहा है इस सारे सिनेरियो में इमरान खान दोबारा गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे, और वो जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। जो कुछ 9 मई की रात को वाक़यात हुए वो भी बदतरीन मिसाल थे, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह रेंजर्स ने आकर उनको गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, उनके अंदर घुस गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, 80-90 जो रेंजर्स के लोग थे, और उन्होंने वकीलों पे तशद्दुद किया, इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया और किडनैप करके ले गए। और बाद में बैक डेटेड इन्होंने 1 मई की, जो कि छुट्टी वाला दिन था, एक वारंट ऑफ अरेस्ट का इजरा किया। और वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी आप अगर देखें तो नैब का कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि जी आपने कैसे कर लिया, रेंजर्स ने कैसे कर लिया, तो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया। नैब ने कहा कि जी हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को 8 तारीख को लिख भेजा था कि आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा जी मुझे तो ये लेटर मिला ही नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि किसने ये दहशतगर्दी फैलाई, जिस तरह अदालत के ऊपर हमला किया आगाज़, और फिर जब वो फुटेजेस और वीडियो आई तो ज़ाहिर है फिर उसके नतीजे में प्रोटेस्ट होना था, जो कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो पीसफुल, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। लेकिन हम उससे आगे चलते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी अब मेरा ख्याल है पिछले 10 दिन से हम ये सारे उसी सर्कल में घूम रहे हैं। बात यह है कि जब सजा दिए बगैर आगे चल जाएंगे, फ्लॉ नहीं होता। शुएब साहब, सजा दिए बगैर ही आगे निकल जाएंगे हम लोग। देखें देखें नहीं आगे निकल सकते। ज़ाहिर है इसको हमने एक कानून और कायदे की रोशनी में आगे लेके चलना है। रियासती इदारों पे हमला, रियासत के ऊपर हमला, ये गलत है। सिमिलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमला, ये गलत है। इसी तरह जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, मिलाइन करना, वो भी गलत है। हम चीजों को साथ लेके चले। फिर आप आगे देखें, अदालत हुक्म देती है कि आप जमानत पे रिहा करते हैं। शीरी मजारी का केस ले ले, मलिका बुखारी का ले ले, अली हमजा है और कई लोग हैं। खवातीन की मैं बात करता हूँ, अदालत इधर से जमानत देती है या छोड़ने का हुक्म देती है, बाहर अदालत के बाहर गिरफ्तार हो जाता है, जेल के से बाहर निकालते हैं, वहां वीगो डाले खड़े होते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं गैर मालूम मकाम पे। अदालत जमानत देती है, शीरी मजारी तीसरी दफा अपने घर में पहुंची है, 2 घंटे अभी रही, रात को उठा के ले गए। अगर ये तर्ज अमल हमने रियासती इदारों का देखना है, अगर हमने ये रूल ऑफ लॉ करना है, तो पब्लिक तो रियासत के इदारों को देखती है कि अगर वो कानून से बालातर हैं, उनके सामने आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है, तो लोग फिर क्या रिएक्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2 महीने 3 महीने से कह रखा है आप इलेक्शन कराओ, आइन का तकाजा है। पीडीएम की तमाम जमातें या मिलाइन करती हैं या उनको गालियां देते हैं जजेस को। आप देख लो जो पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ, तो उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लिटरली गालियां दी हैं जजेस को। और पूरे मुल्क में जो कुछ शोहदा के मॉन्यूमेंट्स को जलाना जस्टिफाइड था। अगर ये ऐसा करेंगे तो अवाम ने भी कर दिया, इज इट जस्टिफाइड? मैं सर आपको कह रहा हूं जस्टिफाइड नहीं है, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप अपना तर्ज अमल रियासत को भी तो बदलना है कि या नहीं बदलना, अदालत के हुक्म की मानना है कि नहीं मानना, कानून की हुक्मरानी आपने करनी है कि नहीं करना। रियासत के ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी है, हुक्मरान तबके पे ज्यादा जिम्मेदारी है। जिसने किया वो गलत किया, हम उसको मुजम्मत करते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब वाली आप बात कर रहे थे, ही वॉज इन कस्टडी, वो जब उसको अदालत में पेश किया गया उसने उस वक्त भी मुजम्मत की, उसको कल भी की, आज भी की। लेकिन मैं उससे आगे लेके जाता हूं। बात यह है कि जब कोई इशू ऐसा है जिसको ऊपर आपको तमाम कंसर्न लोगों को बैठ के रिकंसाइल करनी है, चीज़ों को ठीक करने की तरफ लेके जाना है, ना कि उसको मजीद बिगाड़ पैदा करना है। आपने जहां गिरफ्तारी की बात की, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी कभी किसी दुनिया के किसी कोने में हुई है कि 1 साल के अंदर आपने एक लीडर के ऊपर, जो वाहिद फेडरेशन की अलामत है, आपने 150 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। 150 मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में किसी एक लीडर पे आपने पहली दफा दर्ज किए हैं। तो और जिसमें हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 99% से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो बदनीयत पे मबनी और झूठे हैं। देखें, जब चीजों को आप साथ लेके चलते हैं, सारा निजाम ठीक करना पड़ता है। क्या कहते हैं, इस करप्ट निजाम को तेजाब से धोने की जरूरत है। जो गलत है, 9 मई को रात को भी गलत हुआ, लेकिन दिन को जो अटैक हुआ वो भी गलत हुआ। चले, मैं आता हूं आपके बड़े एक बात आपको बताऊं। जी सर।
एक बात सिर्फ करके, जिना उसके ऊपर अगर कहते हैं 2 बजे से जी हमले की तैयारी हुई, 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये सारा कुछ होता है, क्या एक सिंगल पुलिस वाले ने भी रोकने की कोशिश की? क्या कोई शेलिंग हुई? 40 से 50 बंदा उस दिन मार दिया गया, लेकिन ये नहीं पता कि उनके असली थे नकली थे, क्या हुआ, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो तहकीकात होनी चाहिए कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो भाई रोकने का कोई ना कोई तो आपके पास तरीका कार होना चाहिए था। और एक मैं आपका पॉइंट समझ गया।